बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वनीला मिल्क स्पंज केक बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं, मैदा लिया है, चीनी ली है पाउडर, बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है, दूध है और विनेगर है। थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मैंने 4 अंडों की सफ़ेदियाँ और 2 अंडों की सिर्फ जर्दियाँ ली हैं, यानी कि 2 जर्दियाँ मैंने रख ली, किसी और पर्पज़ में यूज़ कर लूँगी। और अब मैंने विनेगर 1 टीस्पून डाल के इस जो हैं ये सफ़ेदियाँ, इनको बीट कर रही हूँ। एग वाइट्स में ही ये जो पाउडर शुगर है सारी हम डाल देंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ये बहुत फ्लफ़ी सा और ख़ूबसूरत सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। और जब इसकी सॉफ्ट पीक आ जाएँ तो बस यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, थोड़ी ही देर में इसकी फ्लफ़ी सी पीक्स बन जाएंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब जो है हमने अपनी जर्दियों को थोड़ा सा बीट करना है, उसमें मिल्क डाल लेना है। इसको जर्दियों को बस इतना करना है कि हर चीज़ को मिलाना है, इसको ओवर बीट नहीं करना बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बीट करना है इसको। वनीला एसेंस 1 टीस्पून इसमें डाल के और फिर थोड़ा सा बीट कर लेंगे इसको। ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून मैदे में डाल के इसको सेव कर लेंगे इनके ऊपर और फिर इसको भी हल्का सा बीट करेंगे कि बस ये सब कुछ मिक्स हो जाए। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम एग वाइट्स को डाल के फ़ोल्ड करेंगे और हमने हल्के हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है, ताकि जो इसके अंदर एयर है वो इसमें ही रहे और वो ये स्मूथ सा फ्लफ़ी सा ही रहे ये बैटर। जब भी हम लोग स्पंज केक बनाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है कि जो आप बैटर को जब ऐसे फ़ोल्ड करते हैं तो आप ध्यान से करें कि आपका बैटर फ्लफ़ी रहे। जितना बैटर फ्लफ़ी होगा उतना आपका केक जो है अच्छा सा फूलेगा और केक स्पंजी होगा। ये अब हम इसको हल्का हल्का फ़ोल्ड कर रहे हैं ताकि जर्दियाँ सफ़ेदियों में मिल जाएं और ये सारा मिक्सचर अच्छे से यकजा हो जाए। अब हम इसको पहले से ग्रीस शुदा पैन में डाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको हम हिला लेंगे ताकि कोई एयर बबल वगैरह ना लगे। और अब इसको हमने पतीले में बेक कर लिया है। 25 से 30 मिनट में ये बेक हो गया है और हल्की आंच पे हमने इसको रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ वज़न रख के ये देखिए अब इसको अपसाइड डाउन किया है तो ये ऐसे थोड़ा सा ब्राउनिश है, लेकिन दूसरी साइड से ये वाइट ही है। अब हम इस केक को अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको मिल्क बाथ देना है, जिसके लिए हमने कंडेंस मिल्क, हैवी क्रीम और मिल्क लिया है। इसके भी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फोर्क से हम इसको थोड़ा सा पोर्क कर लेते हैं, ये देखें, ताकि जो हम इसको मिल्क बाथ दें वो अंदर तक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले उसको। गर्मियाँ हैं तो ये जो केक है आप इसको खूब अच्छा सा ठंडा करने के बाद खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। यानी कि अगर आप इसको रात को बना लें और दिन को खाएं तो ये सही अंदर तक अपने अंदर सारा जो जूस वगैरह एब्जॉर्ब कर चुका होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो ये इसको हम लोगों ने रखना है, बाहर ही रखें आप इसको, ताकि ये मिल्क वगैरह जो है वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये नीचे फ्रिज में रखें, फ्रीज़र वगैरह में ना रखें। इसके बाद जो है जब ये ठंडा हो जाएगा खूब अच्छी तरह, तो हमने ये व्हिपिंग क्रीम ली है जिसके अंदर चीनी पहले से शामिल है और वनीला एसेंस वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी व्हिपिंग क्रीम है, बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है। और इसको मैंने तकरीबन हाफ़ इसका पैकेट पहले यूज़ कर लिया था, हाफ़ जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये इस एक केक के लिए काफ़ी होगा। अब जो है केक को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही हमारे घर में सब जज्बाती हो रहे हैं और जिसकी जिस तरह से दिल कर रहा है वो उसको डेकोरेट कर रहा है। बहरहाल पहले इसको हमने ऐसे पाइपिंग बैग में ये डाल के कर लिया है और अपने घरेलू औज़ारों की मदद से हम इसको इवन कर रहे हैं। और जो है इसको जो है नीट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। अब बाकी जो क्रीम है उसमें थोड़ा सा कलर मिला लिया हमने, ये देखिए। अब इसके ऊपर फूल बन रहे हैं अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक। जो है हर कोई इस पर फूल साजी का फ़न जो है वो जारी रखेगा और बिलाखिर फूलों से इसको भर दिया गया है। और अभी एक लाइन इसको बाद में भी लगाई है जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा सी लग रही है, लेकिन यह है कि बच्चों की खुशी के लिए और उनके जज्बात की तस्कीन के लिए ये बहुत जो है ज़रूरी था। अब ये जब खूब अच्छी तरह ठंडा कर लिया है तो इसके बाद इसको सर्व कर रहे हैं। बहुत मॉइस्ट, बहुत जूसी बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, गर्मियों में बड़े मज़े से इसको फिर खाइए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।